आज का जो हमारा चैप्टर है जो शुरू होने वाला है वो है संख्या पद्धति का। ठीक है, संख्या पद्धति स्टार्ट होगा, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये आपने पहले भी पढ़ी होंगी, अगर याद है किसी को तो जरा चैट संख्याएं सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या होती है। मैम हमको पता है। हाँ, जिसको भी पता है वो बताओ, चैट सेक्शन में लिखो। मैम हमें पता नहीं कैसे जाते हैं चैट सेक्शन में। चैट में कैसे आंसर करते हैं ये नहीं पता? नो मैम। चलो, आपके फोन में ना ऐसे 2-3 डॉट्स बने होंगे कोने में, उस पर क्लिक करो, उसमें लिखा है इनकॉल मैसेजेस, उस पर क्लिक करो, वहां पे आप चैट में टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो लिखा किसी ने, 0 से स्टार्ट होती है, उन्हें कहते हैं रॉन्ग। बस देखो, एक लाइन, जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जिससे हम कोई भी चीज काउंट करते हैं, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले नंबर्स हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज आपको गिननी होगी तो आप ये बोलोगे ना, एक वस्तु है या 2 वस्तु है, 3 है, 4 है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि 0 वस्तु है, तो 0 नहीं होता, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता। कोई भी चीज आप काउंट कर रहे हैं, गणना के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 1 से ही तो शुरू होगी ना। ठीक है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक रहती है। ठीक है, कभी खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट। अगर आपसे कोई पूछे कितनी संख्या है तो आप बता सकते हो संख्या कहाँ खत्म होती है? कोई नहीं बता सकता ना संख्या कहाँ खत्म होती है। ठीक है, तो ये अनंत तक रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो प्राकृतिक संख्या की यही परिभाषा है, ऐसी संख्या है जिसको हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं वस्तुओं को, वही हमारी प्राकृतिक संख्या है। और शुरू कहाँ से होती है? 1 से, और खत्म कहाँ होती है? कहीं भी नहीं, अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, दूसरी चीज, अब कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। तो यदि मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 1.2, दशमलव वाला है 1.2, और 1.2 कभी भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। याद रखना, कभी भी दशमलव वाली डेसिमल नंबर्स प्राकृतिक संख्या में नहीं आते। आप खुद देख लो ना, यहाँ पे 1 2 3 4 पूरी संख्या है ना, पूर्ण संख्या है, दशमलव तो आ ही नहीं रहा, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरी वर्गमूल वाली, अंडर रूट 2, ठीक है, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, इस टाइप की जो संख्याएं होती है ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। आप ये बोलोगे क्या दुकान में जाके कि मेरे को 2 वर्गमूल टॉफी दे दो? नहीं ना, गिनने के लिए तो हम यूज ही नहीं कर सकते ऐसी संख्याओं को, तो इसलिए ये यस, माइक ऑन मत करो बेटा प्लीज, इसलिए ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, फ्रैक्शन में जो होती है, मतलब अंश और हर के रूप में जो संख्याएं होती हैं इस तरह की, 1/2, 3/4, 6/8, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं वो भी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना क्लियर सभी को? यस। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, प्लीज पूछ लेना। ठीक है, तो जो नहीं होगी मैम मैंने आपकी आपको आवाज बता साफ दी। नहीं आ रही है। बेटा अगर आवाज साफ नहीं आ रही ना, एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। ठीक, तो ये संख्याएं हमारी नहीं होती। सिंपल सी गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली संख्या ही हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे एक बलून, 5 गुब्बारे, 8 गुब्बारे। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दर्शाते किससे हैं? मैं बार बार ये थोड़ा ना लिखूंगी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या। मैंने अगर कैपिटल एन लिख दिया ना, कैपिटल एन का मतलब यही होता है कि मैं प्राकृतिक संख्या की बात कर रही हूँ। तो कहीं भी मैंने प्रश्न में, वॉइस ब्रेक हो रही है, 1 मिनट बेटा रुकना जरा। मैं आवाज में दिक्कत है। अब बताओ
अभी आवाज सही आ रही है? अभी आवाज सही आ रही है मेरी? अब बताओ, अभी यस क्लियर है? मैम। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको यही बताया, ऐसी संख्याएं जो हम गणना के लिए इस्तेमाल करते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है। एक से शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है? कहीं भी नहीं, अनंत तक चलती ही रहती है। इस तरह की कोई संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, चाहे वाली हो, चाहे वर्गमूल में हो, चाहे वो 3/4, 6/8 ऐसे अंश और हर के रूप में हो। ठीक है। और फिर आगे मैंने ये बताया कि प्राकृतिक संख्या को दर्शाते किससे हैं। मैंने अगर कैपिटल एन लिख दिया ना, कैपिटल एन मतलब ही प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है। आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में, तो एन मतलब, कैपिटल एन मतलब प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना सभी को? आगे बढ़े। Yes. अब याद रखना, कभी भी प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं होता। मतलब अगर आप 0 लगा दोगे ना, ऐसे 0 1 2 3 4, ये गलत है। प्राकृत संख्याओं में शून्य कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसने बोला भी है मैं एक प्राकृत संख्या नहीं हूँ। ठीक है, 0 कभी भी एक प्राकृत संख्या नहीं है, वो दूसरे टाइप की संख्या आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस ना हम पोल सेक्शन में कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 1 मैंने पोल सेक्शन में किया है। देखो जरा, आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से प्राकृत संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन देखी। शिवम शर्मा के नाम से जो बच्चा, बेटा आता है आपको पोल सेक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं? इजी है ये वाला। शिवम शर्मा आता है पोल सेक्शन कैसे यूज करते हैं बेटा? नो मैम। नहीं आता? चलो बाकी बच्चे आंसर करो, मैं अब बता देती हूँ। देखो, आपके फोन में ना ऐसे 3 मैम डॉट होंगे, उस पर क्लिक करो, एक्टिविटी लिखा आ रहा है। मैम लिखा हम आ रहा है, मैम मैसेज नहीं कर पा रहे मैम आपके पास। आप आंसर भी नहीं कर पा रहे हो? नो मैम लिख नहीं पा रहे मैम कुछ भी। हाँ, वो मैंने बंद किया है, आपको मैं पोल का बता रही हूँ। अपने फोन के 3 डॉट पे क्लिक करो, उसमें एक्टिविटीज लिखा होगा, मिला आपको? यस मैम। हाँ चलो, 15 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी करो। उस पर क्लिक करोगे, वहां पे लिखा होगा 1 एक्टिव पोल, लिखा आया? यस मैम। उस पर क्लिक करो, वहां क्वेश्चन आ रहा होगा इस नाम से, और उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD। जो भी आंसर आपको सही लग रहा है, मान लो बी आंसर इसका सही है, उस पर क्लिक करो, नीचे वोट लिखा है, उस पर क्लिक करो, आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, हाँ वेरी गुड, 18 बच्चों का आंसर आ गया, 15 बच्चों का आंसर कर दिया आंसर ने? आंसर कर दिया शिवम पोल सेक्शन में? आपके को नहीं आता है, बाकी सभी को आता है पोल सेक्शन में कैसे। चलिए बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल सेक्शन बंद कर दी है, अब चैट सेक्शन ऑन होगा। अब कर दो, जिसका पोल में आंसर नहीं आया वो चैट में कर दीजिए आंसर। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आपसे बोला कौन सी प्राकृत संख्या है, आपको मैंने बताया कि अंश और हर के रूप में ऐसी संख्या कभी प्राकृत संख्या नहीं होती। मैंने शून्य के बारे में बताया कि ये प्राकृत संख्या नहीं है। ये -6 एक ऋणात्मक संख्या है, मैंने कोई बात ही नहीं करी कि माइनस के नंबर की, नेगेटिव नंबर्स की, तो ये भी नहीं है। तो 5 हमारा इसमें से एक प्राकृत संख्या है। सी इसका सही उत्तर है। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही तो नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, आंसर कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार क्लास लीव करके देखो अभिषेक। नेटवर्क नहीं दिख रही तो
मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही तो नेटवर्क इश्यू होता है। एक बार रिमूव हो जाओ क्लास से और फिर दोबारा आ जाओ, दिख जाए। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये काफी बच्चों का आंसर सही था। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है प्राकृत संख्या कौन सी नहीं है। पहले में पूछा कौन सी है, अभी बताना है कौन सी नहीं है प्राकृत संख्या। तो पहचानो, ABCD 4 ऑप्शन और पोल सेक्शन में आंसर करो। ये भी मैंने एक्सप्लेन करा था कौन सी संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं नहीं होती, तो आंसर गलत मत करना। देखो अब 2 बच्चों का आंसर गलत हो गया। कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, ये बताना है। मैम हमारा गलत है। बेटा वो तो मुझे पता नहीं, वो मैं जब अभी डिस्कस करूंगी तब मुझे बताना आपने कौन सा ऑप्शन टाइप किया था। अभी मत बताना, ठीक है? जब चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब बताना कौन सा ऑप्शन किया ओके था। मैम। ठीक है। अभिषेक, अभी दिख रही है स्क्रीन आपको? यस मैम, दिख रही है। ठीक, करो आंसर। आपसे पूछा है कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है इनमें। ठीक, चलिए बेटा, लास्ट के 5 सेकेंड्स और है। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी बच्चे चैट में करो आंसर जिन्होंने पोल में नहीं किया। ठीक है, तो इसमें मिक्सअप आंसर आ रहे हैं। हेलो हाँ मैम। नहीं, हाँ मैम मैं आपका। शिवम बोल रहा हूँ मैम। मेरा मैम मैं अपने दोस्त के साथ जुड़ रहा हूँ मैम, मेरे फोन में नेट नहीं है। हाँ, जुड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम मेरा SR नंबर। बेटा आपका SRN नंबर आ चुका होगा, ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया इसके मेरे फोन फोन से में आ होगा, चुका। तेरे फोन में भेज दो ना, वो तो मैं देखते अपना हैं, तो आपसे कर लूँ पूछा है पहले। कौन सी संख्या नहीं है। 623 की बात करें अगर हम यहाँ, तो 623 तो एक प्राकृत संख्या है क्योंकि 1 से शुरू होती है ना, अनंत तक रहती है। तो इसका मतलब 623 यहाँ कहीं आया होगा। 10 623 12 600 के बाद आया होगा, तो प्राकृत संख्या है। दिवेश सर ने भेज होगा देख। मैम इसका सही आंसर क्या है? अभी मैं बता रही, वही डिस्कस कर रहे हैं ना। माइक ऑफ रखिए कुणाल, माइक ऑफ रखो। ओके मैम ओके। हाँ, अभी समझ में आएगा। सी वाले पे, बी पे नहीं जा रही, सी वाला देखो। सी वाली इतनी बड़ी संख्या है, ठीक है, 10001 1। तो बेटा ये संख्या भी यहाँ कहीं आ ही रही होगी ना, जब संख्या हमारी अनंत तक जा रही है तो 10001 भी तो कहीं ना कहीं आ रही होगी। 1000 के बाद आएगी ना ये संख्या, मतलब 10,000 के बाद। 10,000 के बाद 10,000 एक आ रही होगी, उसके बाद ही तो आएगी ना। अब बताओ, 10,000 के बाद ये संख्या आ रही है तो ये प्राकृत संख्या हुई या नहीं? होगी ना कहीं तो यही आ रही होगी बीच में। यस, तो सी भी हमारी प्राकृत संख्या है। तो कुछ बच्चों ने सी पे लगाया कि नहीं है, सी है। 6 भी एक प्राकृत संख्या है, तो कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है? बी नहीं है। यस, मैंने बात बताया था आपको कि दशमलव वाले डेसिमल नंबर कभी भी प्राकृत संख्या नहीं होते। सभी को क्लियर हुआ? बी नहीं है इसमें से, बाकी सभी हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और आ रहा है, जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आपसे बोला है स्टार्टिंग की 5 प्राकृतिक संख्या पहचाननी है। स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर कौन से होंगे? ABCD 4 ऑप्शन, शुरू के 5 बताने हैं, सिंपल। शुरू के 5। तो देखो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है और वहां से 5 संख्याएं आपको देखनी है कौन सी होंगी। और ये भी याद रखना कहीं कि आप लोग वो ना कर दो, इंक्लूड किसे करना है किसको नहीं करना है, वो याद रखना कि कहाँ से शुरू होती है। ये चीज याद होनी चाहिए, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है।
मैम हमें पता है। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात। मैम अभी बता दे क्या? नहीं नहीं, अभी ऐसे आंसर नहीं करना, जब चैट ऑन करूंगी ना तब बता। ध्यान से देखना कहीं कुछ भी कर दो। मैम फिर आप बताते नहीं, मैम हमारा सही है गलत है, मैम हम आंसर करते हैं तो। बेटा अभी आप बताना, आप चैट सेक्शन में लिखोगे ना ऑप्शन, तब बताऊंगी आपका सही है या गलत। मैम मैम, हम जल्दी जल्दी लिख ही नहीं पाते। हाँ थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जब भी पोल सेक्शन में क्वेश्चन आता है ना, मैं चैट ऑफ कर देती हूँ। चलो 5 सेकेंड में मैं चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब ऑप्शन टाइप कर दो, चलो चैट में, फिर बताती हूँ सही किसका। ऑप्शन सी। ठीक है, गुड। सभी बच्चों ने सी ऑप्शन। नो बेटा, शिवम आपने गलत कर दिया। प्राकृत संख्या की डेफिनेशन क्या कहती थी? वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, गिनने के लिए इस्तेमाल होती है। तो 0 ढूंढना आता है प्राकृत संख्या में? बोला था ना, 0 कभी भी प्राकृत संख्या में नहीं आता। तो 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, यही हमारी शुरू की 5 प्राकृत संख्याएं हैं। अब बताओ 0 इंक्लूड होता है? 0 तो नहीं होता, मैंने डेफिनेशन में बताया था। इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर सही किया था। ठीक, चलिए अब ये टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है वो सभी को पता होगा। जरा चैट सेक्शन में लिखिए, क्या होती है पूर्ण संख्याएं? होल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर होल नंबर्स? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, जो 0, मतलब अगर प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, यदि मैं प्राकृत संख्या के संग्रह में 0 को जोड़ दूं, मतलब जो प्राकृत संख्या है 1, 2, 3 अनंत तक, और उसके साथ में 0 को भी और जोड़ दूं, तो संख्याओं का ग्रुप हमारा पूर्ण संख्या का बन जाता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होंगी। 0, 1, 2, 3, 4 और ये भी अनंत तक जाती है। ठीक है, ये भी मैम कभी, इन्फिनिटी। यस। और पूर्ण संख्याओं को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W से, कैपिटल W। कैपिटल W मतलब पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। ठीक है, यस, कैपिटल W जहां भी लिखा होगा उसका मतलब पूर्ण संख्याएं होती है या होल नंबर्स होता है। और होल नंबर्स की भी वही कंडीशन है जो हमारी नेचुरल नंबर्स की थी, कि मतलब कभी भी डेसिमल नंबर या दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं आएगी। ठीक है, जो हमने उसके लिए ली थी ये नहीं होगी। ठीक है, वर्गमूल वाली कोई भी संख्या हमारी पूर्ण संख्या में नहीं होगी। ठीक है, 3/4, 5/8 ऐसी संख्या भी हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होगी। सिंपल सी ये आपने पहचाननी है, और इसी टाइप की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या होगी। मैम प्राकृतिक संख्या में कौन सा लेटर यूज होता है? हाँ जी, मैम प्राकृतिक संख्या है मैम, उसमें कौन सा लेटर यूज होता है? एन एन। बेटा आपकी वॉइस ना क्लियर नहीं आ रही मुझे। ये पूछ रहा है मैम कि जो प्राकृतिक संख्या होती है कौन सा नंबर यूज होता है, मतलब लेटर, अल्फाबेट। अच्छा, हाँ, प्राकृत एन। संख्या के लिए, यस, प्राकृत संख्या के लिए हम एन यूज करते हैं कैपिटल, और पूर्ण संख्या के लिए डब्ल्यू। ये जो लेटर है ना, ये अंग्रेजी के वर्ड से यूज किया हुआ है। जैसे पूर्ण को होल नंबर कहते हैं ना, तो इसका डब्ल्यू होल नंबर के लिए इस्तेमाल हो गया। प्राकृत को नेचुरल नंबर कहते हैं, उसके लिए एन इस्तेमाल हो गया। ठीक, चलिए अब हम पोल सेक्शन में क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर लेते हैं। रेडी? यस मैम। देखो, चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी संख्या इसमें से पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या पहचाननी है। चौथा क्वेश्चन पोल सेक्शन में आ गया है, करिए।
बढ़िया, 21 बच्चों का आंसर आ गया और सिर्फ 2 ही बच्चों का उत्तर गलत है, जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बढ़िया। अच्छा बेटा, अभी भी कोई बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन का पता नहीं है कोई क्लास में अभी ऐसे? नो मैम। क्योंकि आपका रिजल्ट पोल में ही आना चाहिए, तो पोल में ही आंसर करना है सभी ने। यस, गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। बाकी बच्चे चैट में करिए आंसर, क्या आएगा, कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। यस, गुड, सभी का आंसर ठीक है ये वाला, तो सभी का ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने बोला कि जो 1/2 ऐसी टाइप की संख्याएं होती है, कभी भी पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, ये भी नहीं आएगी, और ये तो एक ऋणात्मक संख्या है जिसकी मैंने बात ही नहीं करी, नेगेटिव नंबर्स की, तो ये भी नहीं है। तो कौन सी है? 0। ठीक है, 0 है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपने बतानी है 5वें प्रश्न में। बताओ क्या मैम? सबसे छोटी पूर्ण संख्या, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है। याद रखना मैंने परिभाषा में क्या बोला है। गलत आंसर आ रहे हैं मेरे पास, 2 बच्चों के आंसर गलत आए हैं 12 में से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर मैंने परिभाषा में उस नंबर का बात करा है तो ये आंसर लगाना, अगर नहीं करा तो ऑप्शन नहीं होगा, पहले सुन लो। गुड, 20 बच्चों का आंसर आ गया है। नो, वीडियो ऑफ रखेंगे सभी। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है बेटा, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1। चलो, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो आंसर। यस, करेक्ट, करेक्ट है। सुनील कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपने गलत करा है। नो, पहले ऑप्शन से जाते हैं सबसे छोटी। क्या मैंने ऋणात्मक संख्या की बात करी? मैंने आपसे बोला नेगेटिव नंबर्स की, तो हमने कोई बात ही नहीं करी पूर्ण संख्याओं में, तो ये कैसे हो जाएगा आंसर इसका। सबसे छोटी का मतलब जहां से पूर्ण संख्याएं शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? शून्य से। तो सबसे 0 छोटी से तो मैम। शून्य हुई ना। यस, डी सही उत्तर है। जहां से पूर्ण संख्याएं शुरू होती हैं वही तो सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। तो एक ऐसे ऑप्शन में हो जाएगा इसका, एक तो हो ही नहीं सकता। यस, डी सही है इसका उत्तर। काफी बच्चों ने डी, हाँ, नहीं, -1 नहीं है, जहां से शुरू होती है वही सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है पूर्ण संख्याओं का, उसके बाद हम पूर्णांक देखने वाले हैं। तो आखिरी क्वेश्चन वही है कि स्टार्टिंग की, शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याएं आपने बतानी है कौन सी होंगी। शुरुआत की 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी। गुड, 18 में से 17 बच्चों का आंसर ठीक है इसका। सी मैम, सी। नो, आर के राजपूत के नाम से जो है, ए। के आंसर करते हैं क्या? माइक ऑन करके आंसर करवाती हूँ क्या मैं आपको? माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है। यस,
लास्ट के 5 सेकेंड्स और बेटा, 20 बच्चों के आंसर आ गए, बाकी बच्चे भी कर दो आंसर। देखो क्लास में ना 30 बच्चे और मेरे पास 20 बच्चों के अगर पोल में आंसर आ रहे हैं तो 10 बच्चों के पास क्या पोल सेक्शन आता ही नहीं है, ऐसा है क्या? अच्छा वो बच्चा ना एक बार हैंड रेज कर दो जिसको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता, वो बच्चे हैंड रेज कर दीजिए जिनको पोल के बारे में नहीं पता है। मैम हमें पता है। जिसको नहीं पता वो हैंड रेज कर दो, हैंड रेज का ऑप्शन आता है ना, फिर मुझे देखना है कौन बच्चे हैं जिनको नहीं पता। ठीक है, एक बच्चा, और कोई? 2 बच्चे, 3, कुणाल, रोहित रॉय एंड मंजीत शाह के नाम से है। ठीक है बेटा, आप तीनों बच्चे क्लास की एंड में रुकना, मैं आपको समझाऊंगी कैसे यूज करते हैं पोल सेक्शन। ठीक, जाना मत क्लास, पोल सेक्शन में आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो। यस, सभी का ठीक है, बस एक बच्चे। फ्री फ्री फायर लवरी बेटा कैसा नाम है? नेम चेंज करके आना, मैंने पहले भी आपसे बोला था। अपने नाम पे रखते हैं। गलत है आपका आंसर। आपको पता है कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, काउंट करो, 5 हो गई। 1 2 3 4 5 हो गई, 5। जहां से शुरू होंगी वही तो स्टार्टिंग की 5 संख्याएं होंगी ना, 1 से कैसे ले सकते हो? स्टार्टिंग तो 0 से है तो 0 से ही लोगे, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यस, वीडियो ऑफ कर लो मंजीत शाह के नाम से जो बच्चा है। रोहित बेटा एक आंसर को इतनी बार टाइप करते हैं क्या? एक बार कर दो। मैम हम जा रहे हैं, हमारी बैटरी डाउन हो गई है। क्लास से पहले हमेशा ध्यान रखो कि फोन की बैटरी चार्ज हो। मैम अगली बार से ध्यान रखेंगे। गुड, ठीक है, चलिए तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन पूर्ण संख्याओं से कवर। ठीक है, पूर्णांक पढ़ने से पहले ना आपको मुझे एक और चीज एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना। मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक प्रश्न पूछ रही हूँ, ध्यान से देखना स्क्रीन पे। क्या सभी संख्याएं, जितनी प्राकृत संख्या होती है वो क्या सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? यस और नो में आंसर करना चैट में। ठीक है, आपसे पूछा है कि क्या सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? यस और नो, यस और नो में आंसर करना कि जितने भी हमारे प्राकृत संख्याएं क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याओं में आती है? चेक कर लेते हैं, फिलहाल चैट सेक्शन में करते हैं। कोई भी बच्चा यस में टाइप नहीं कर रहा, सभी बोल रहे हैं नहीं। कोई बच्चा जिसको लग रहा हो हाँ होती है, सभी नो वाले ही है। चलो एक बच्चे का तो आया यस, होती है। पूछ लूं क्यों होती है, बताओ जरा। मंजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्यों होती है बताओ। ओके, मैम एक बार बता दो। हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता। अब देखो यहाँ समझो, मैं यहाँ पे पहले पूर्ण संख्याओं का ग्रुप ले रही हूँ। 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, यहाँ से 0 से शुरू होकर अनंत तक, ये हमारी पूर्ण संख्याओं का हो गया। W मतलब पूर्ण संख्या। अब 1 से लेके अनंत तक ये ग्रुप हो गया प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का। प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि क्या सभी पूर्ण प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। क्या आपको दिख नहीं रहा कि पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो प्राकृत संख्याएं आ रही हैं? देख के बताओ, ये पूरे
पूर्ण संख्याओं के अंदर ही तो प्राकृत संख्या है ना। पूर्ण संख्या भले ही शून्य से शुरू हो रही है, लेकिन प्राकृत संख्या एक से शुरू हो रही है, तो एक से लेके अनंत तक तो उसके अंदर प्राकृत संख्याएं ही हैं पूर्ण के अंदर। यस और नो देख के बताओ। पूरा जो ग्रुप था पूर्ण संख्याओं का, उसी के अंदर तो प्राकृत संख्याएं हैं। यस, क्लियर हुआ सभी को? इसका उत्तर है हाँ, होती है। सभी को समझ में आया? इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में अगर आपने देखा होगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है ना? क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती है? इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, चलिए अब अगर मैं इसी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर दूं, अब मैं बोलूं क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आंसर क्या होगा? यस या नो? उल्टा बोल दिया, क्या सभी की सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में होती है? समझना मेरा प्रश्न क्या है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या में होती है, आती है? सभी ने आंसर कर दिया? अच्छा, कुछ बच्चे यस भी बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या के अंदर आती हैं? नहीं समझ में आ रहा? देखो, इसका उत्तर है नहीं। कैसे नहीं? यही मैंने ग्रुप बना दिया। अब आप मुझे बताओ, देखो इसको ना ऐसे कर लो, इन वालों को आप ऐसे देख लो। अब पूर्ण पहले आ रहा है, प्राकृत बाद में आ रहा है, तो ये वाला संख्या हमारी प्राकृत संख्या है। एक से लेके अनंत तक ये प्राकृत है। तो आप मुझे बताओ, क्या प्राकृत संख्याओं में आपको कहीं शून्य दिख रहा है? जीरो तो है ही नहीं, 1 से शुरू है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्याएं आ रही हैं? नहीं आ रही ना। यही तो प्रश्न है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है? नहीं होती, क्योंकि जीरो तो प्राकृत में आता ही नहीं है, तो सभी की सभी पूर्ण संख्या प्राकृत कैसे हो जाएंगी? क्लियर हुआ? ऑपोजिट ट्रू नहीं है। हाँ, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। क्लियर हुआ सभी को? कंफ्यूजन हो रही है क्या? मतलब लेकिन क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आने वाले, कंफ्यूजन हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न आपके इसी टाइप के आएंगे। नहीं आया समझ? नहीं आया? एक और बार समझो। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? आपने पूर्ण संख्या ले ली कि देखते हो प्राकृत संख्या में पूर्ण आता है कि नहीं। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, तो प्राकृत ले ली। अब पूर्ण संख्या में तो भाई जीरो भी आ रहा था, ये ग्रुप हमारा पूर्ण का है। तो आप बताओ, क्या ये पूरा का पूरा ग्रुप आपको ऊपर वाले में दिख रहा है? जीरो नहीं है ऊपर वाले में। जीरो है ऊपर वाले में? नहीं है। तो इसलिए आप बोलोगे कि नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। अब समझ में आ गया होगा आई होप सभी को। मैम आ गया समझ। क्लियर सभी को? यस, अभी भी किसको क्लियर नहीं है बेटा? कहाँ समझ में नहीं आया बताओ? क्लियर हो गया? अच्छी बात, अच्छी बात। ठीक है, बस मुझे इतना ही एक्सप्लेन करना था आपको। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पूर्णांक में बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, कोई क्लास से लीव मत होना, स्क्रीन शेयर कर दी। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, कौन सी लिखोगे? चैट सेक्शन में लिखो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या चैट सेक्शन में लिखिए, कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? चैट सेक्शन में आंसर लिखिए।
0 नहीं बेटा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। प्राकृत संख्या जब 1 से शुरू हो रही है तो सबसे छोटी भी तो 1 ही होगी, 0 की ले लिया। पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0 होगी। मैं प्राकृत की बात कर रही हूँ, नेचुरल नंबर्स की। होल नंबर्स में सबसे छोटा 0 होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा 1 होता है। डिफरेंस समझो सभी, कंफ्यूज मत हो। चलो अगला टॉपिक अब हम समझते हैं पूर्णांक क्या होता है, इसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक के बारे में हो सकता है सबको ना पता हो, तो देखो इसको भी मैं एक पेज में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पूर्णांक या इंटीजर्स, जिसको हम बेटा z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z मतलब इंटीजर्स या पूर्णांक। ठीक, वॉइस मैम अभी नहीं तो आ रही समझाया बेटा, था मैम आपने। कुणाल एक बार फिर से क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मैम अभी समझाया था मैम आपने पूर्णांक का तो। वॉइस नहीं आ रही, एक बार फिर से क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। मैम अभी समझाया था मैम आपने। बेटा फिर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बहुत धीरे बोलते हो क्या? मैम अभी समझाया था मैम आपने पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं। मुझे अभी भी सुनाई नहीं दी। चैट सेक्शन में लिख दो जो भी बोल रहे हो। मैम जी हमें लिखना नहीं आता मैम, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, जितना टाइम लग रहा है लिख दो, मैं देख लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं आपका आवाज ना ढंग से समझ में नहीं आ रही। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे पूर्णांक की बात कर रही थी। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो अगर मैं सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर, यस, किसी को उस बच्चे की आवाज आ रही तो मुझे बता दो क्या बोलना चाहता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। धनात्मक संख्या कहते हैं। किसको आवाज आई, क्या बोल रहा है? शिवम क्या बोलना चाहता है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मैम जी हम ये कह रहे थे मैम, मैम अभी कराया था मैम आपने पूर्णांक हाँ संख्या। अभी मैंने पढ़ाया था, ठीक है ठीक है, यस मैम। ओके ओके ठीक है ठीक है। अब ध्यान से देखो, पूर्णांक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं धनात्मक संख्या ले लूं, पॉजिटिव नंबर्स, तो धनात्मक संख्या कौन सी होती है? जिनके आगे प्लस का साइन होता है, मतलब शून्य से सारी, जो शून्य से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं, शून्य से बड़ी यही संख्याएं है ना, शून्य से बड़ी वही तो संख्याएं होंगी जो शून्य के बाद आएंगी। क्लियर? यस, तो वही हमारी धनात्मक संख्या होती है, पॉजिटिव नंबर्स होता है। ठीक है, ये सारे नंबर्स। दूसरा साथ में ले लूं मैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि ऐसी संख्याएं जो शून्य से कम होती है, जीरो से कम। जीरो से कम बेटा यही होंगी -1, -2, -3, ये भी अनंत तक होती है। शून्य से छोटी तो माइनस की संख्याएं होंगी ना, यस, उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्या या नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तीसरी, साथ में अगर मैं शून्य को भी ले लूं, जीरो को भी ले लूं, तो ये जो मेरा पूरा ग्रुप बन गया ना, यही ग्रुप मेरा इंटीजर्स कहलाता है, यही पूरा ग्रुप मेरा पूर्णांक का कहलाएगा। अभी सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है, और अच्छे से क्लियर होगा जब मैं नंबर लाइन में एक्सप्लेन करूँ। इतना समझ में आया? अच्छा ये क्लियर है ना, ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं क्या होती है? आगे बढ़े, चलो पोल सेक्शन में दे दो एक सम। बेटा थोड़ा धीरे बोल। पोल सेक्शन में तो तब दूंगी ना जब मैं पूर्णांक पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। अब मैंने समझाया नहीं पूर्णांक, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ तब मैं आपको बताऊंगी, फिर मैं दूंगी पोल सेक्शन में, क्योंकि पूर्णांक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूर्णांकों से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना, गड़बड़ आप यही करोगे। और रही बात क्वेश्चन की, वो अब मैं आपको यहीं पे दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ना एक संख्या रेखा बना दी है, नंबर लाइन अनंत तक जा रही है, यहाँ आ गई ये वाली संख्या। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो,
शून्य से जो बाईं तरफ की संख्याएं हैं, शून्य से दाईं तरफ की, सॉरी राइट हैंड साइड की, ये सभी संख्याएं पॉजिटिव है, ये सारी संख्याएं धनात्मक संख्या है। शून्य से इस तरफ वाली और शून्य से जो बाईं तरफ वाली, ये सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स हैं। ये वाले नेगेटिव हैं, ये वाले पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो मेरा पूरा ग्रुप बना ना, यही मेरा इंटीजर्स है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम इस तरफ को जाते हैं ना जीरो से, तो संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है, बढ़ते क्रम में होती है। और जब हम शून्य से इस तरफ को जाते हैं, संख्याएं घटते क्रम में होती हैं। अब बढ़ता क्रम और घटता क्रम क्या होता है वो ऐसे समझो। मैंने आपसे बोला, आप मुझे बताओ माइनस का 2 बड़ा है या माइनस का 1? आप बताओ, माइनस का 2 बड़ा है या माइनस का 1? जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। माइनस का 1 बड़ा है। तो मैम माइनस का 2। माइनस का 2 है। देखो, बड़ा है इसमें से माइनस का 1, माइनस का 1। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट यही है कि जब हम जीरो से इस तरफ को जाते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को, बाईं तरफ को, तो संख्याएं घटने लगती है। मतलब जो सबसे बड़ी संख्या इस तरफ होगी, इस तरफ सबसे छोटी संख्या 1 है ना, जीरो के बाद सबसे छोटी संख्या 1 है, लेकिन यही इस तरफ सबसे जो बड़ी संख्या वो माइनस का 1 हो जाएगी। ऑपोजिट होता है। अगर मैं यहाँ सेम संख्याएं दे दूं कि 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप बोलोगे 2 बड़ा है। लेकिन नेगेटिव में अपोजिट होता है, नेगेटिव में उल्टा होता है। पॉजिटिव में 2 बड़ा है 1 छोटा है, लेकिन नेगेटिव में माइनस का 1 बड़ा है माइनस का 2 छोटा है। इतना क्लियर हुआ? उल्टा जाता है बेटा, हमेशा ऐसे याद रखना, हमेशा उल्टा जाएगा। इतना क्लियर सभी को? लेट की पढ़ाई होती है क्या क्लास में? मैम जी अब सब समझ आ रहा है मैम मैं। यस, चलो इसी पे बेस में अब एक ना क्वेश्चन दे देती हूँ। आप मुझे बताओ, माइनस का 6 बड़ा है या माइनस का 9? माइनस का 6 बड़ा है या माइनस का 9? जल्दी से बताओ। आंसर कर दिया तो फिर अगले टॉपिक को चैट सेक्शन में आंसर करिए। माइनस का 6 बड़ा है या माइनस का 9 बड़ा? यस, वेरी गुड। माइनस का 6 बड़ा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऋणात्मक संख्याओं में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा बन जाता है। क्लियर? सभी को क्लियर? यस, ठीक है। चलिए, अब ना एक और डेफिनेशन है हमारे यहाँ पे। देखो, एक चीज नोट करना, मैंने पूर्णांक में ये बताया कि शून्य भी आता है, लेकिन शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या होती है ना धनात्मक संख्या। क्लियर है? हम ऋणात्मक और धनात्मक से डिफाइन कर रहे हैं ना। तो जीरो ना तो हमारा नेगेटिव नंबर होता है माइनस का, ना ही प्लस का नंबर होता है। ठीक है, दोनों में से किसी की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि जीरो के अगर आप दाईं तरफ देखें तो प्लस की संख्या है, जीरो के बाईं तरफ देखें तो माइनस की। तो जीरो ना ही प्लस में आ रहा है ना माइनस में आ रहा है। क्लियर हुआ? यस, चलिए। हाँ, अब यहाँ से ना पूर्णांकों की एक और परिभाषा बन जाती है, जो मुझे आपको एक और एक्सप्लेन करनी थी। पूर्णांक की एक और परिभाषा है। क्या मैं पूर्णांकों की डेफिनेशन ऐसे बोल सकती हूँ कि मैं पूर्ण संख्या? आप लोग मुझे बताना यस या नो। बेटा जीरो, देखो जीरो कुछ भी नहीं आता। जीरो को हम ना पॉजिटिव लेते हैं ना नेगेटिव लेते हैं। अब मैंने रीजन बता दिया क्यों नहीं बोलते। जीरो भी एक संख्या है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ना उसे पॉजिटिव के अंदर लेते हैं ना नेगेटिव के अंदर। संख्या तो वो भी है, शून्य भी, लेकिन वो ना ऋणात्मक में आती है ना धनात्मक में। ठीक है, वो रीजन बता दिया क्यों नहीं आता है, क्योंकि जीरो से बड़ी संख्याएं धनात्मक होती है और जीरो से छोटी ऋणात्मक होती है, तो वो बीच में आ रहा है। ठीक है, जीरो भी एक संख्या ही है।
देखो, यदि मैं पूर्ण संख्या और साथ में ऋणात्मक संख्याएं ले लूं, पूर्ण संख्या प्लस ऋणात्मक संख्या, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, होल नंबर्स और साथ में नेगेटिव नंबर्स को ले लूं, तो क्या मेरा जो ग्रुप बना वो पूर्णांक बनेगा? आप लोग सोच के बताओ। हाँ, 0 हमारी पूर्ण संख्या है ना, बताओ। अगर मैं पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या ले लूं तो जो मेरा पूरा ग्रुप बनेगा, क्या वो उसे मैं इंटीजर्स बोल सकती हूँ? उसको मैं पूर्णांक बोल सकती हूँ? यस और नो? हाँ, अभी 3 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चे भी टाइप करो। सभी का आंसर आना चाहिए बेटा, क्लास में 26 बच्चे हैं, 26 आंसर्स आने चाहिए। मैंने आपसे पूछा ये कि पूर्ण संख्या के साथ अगर ऋणात्मक संख्या ले लूं तो क्या पूर्णांक का ग्रुप बन जाएगा? समझ में आया? ओके। पता नहीं चल रहा? ठीक है, इसका उत्तर है हाँ, इसका उत्तर है यस। कैसे? अब देखो, पूर्ण संख्या, ये हो गई पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक, ऋणात्मक संख्या माइनस वाली। तो आप मुझे देख के बताओ, ये जो पूरा ग्रुप है यही तो इंटीजर्स है, यही तो पूर्णांक का ग्रुप बना ना, तो आंसर यस हुआ या नहीं? भाई पूर्ण संख्या के साथ शून्य से शुरू हो रही थी और उसमें मैंने ऋणात्मक संख्या को भी साथ में मिक्स कर लिया, तो पूरा जो ग्रुप बना वो हमारा पूर्णांकों का बना, इंटीजर्स का बना। क्लियर? मैम को कुछ पूछना था मैम। हाँ पूछो। मैम जो आपने वो पूर्ण संख्या में उसके आगे इंग्लिश में क्या लिख रखा है मैम, ये समझ नहीं आ रहा, और ऋणात्मक जो संख्या है उसके आगे मैम क्या लिख रखा है आपने इंग्लिश में? मैम ये नेगेटिव नंबर, आप हिंदी मीडियम के ना, बस ऋणात्मक देखो, ये नेगेटिव नंबर है, मैंने इंग्लिश में लिखा है शॉर्ट फॉर्म। मैं आपसे बोल रही हूँ पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या मैंने मिलाई तो पूरा ग्रुप इंटीजर्स का बन गया। हाँ, अगर ये सोचा नहीं था, इसको सोचने का एक और तरीका, ये दूसरी डेफिनेशन है, मैं इसकी एक और डेफिनेशन आपको बताती हूँ, फिर से मुझे सोच के बताना क्या वो ग्रुप इंटीजर्स का बनेगा। एक और डेफिनेशन है, यहाँ ध्यान से देखो। अगर मैं प्राकृत संख्याओं में, यदि मैं प्राकृत संख्या के साथ मतलब नेचुरल नंबर्स के साथ इंक्लूड कर दूं शून्य मतलब 0, और उसके साथ में इंक्लूड कर दूं ऋणात्मक संख्या, तो क्या ये फिर से मेरा ग्रुप इंटीजर्स का बना? नेगेटिव नंबर्स, यस और नो? प्राकृत संख्या के साथ मैंने 0 लगा दिया और उसके साथ फिर मैंने ऋणात्मक संख्या ले ली, तो क्या ये पूरा ग्रुप फिर से इंटीजर्स का बना या नहीं? सोचो, बहुत ही इजी, अब तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए। सभी का आंसर आ गया, सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट में। हाँ, अच्छी बात है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ आता है। मैं दोनों में इसलिए बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी है ना। यस, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम की हूँ, बट मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अब मैं ज्यादा हिंदी में एक्सपर्ट हो गई इंग्लिश के बजाय। ठीक है, शिवम आंसर नहीं टाइप किया आपने, बनेगा या नहीं? हाँ, इंग्लिश में मजा आता है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें इंग्लिश में अच्छा लगेगा। इसका आंसर है यस, ये पूरा ग्रुप मेरा इंटीजर्स का ही बनेगा। फिर से देखो, प्राकृत संख्या हो गई 1 से शुरू, ठीक है। दूसरा मैंने इसमें 0 ले लिया, ये रहा 0। तीसरा मैंने इसमें ऋणात्मक संख्या ले ली, तो फिर से ये ग्रुप बन गया मेरा इंटीजर्स का, पूर्णांकों का। ठीक है, तो अभी अभी आपने यहाँ पे पूर्णांकों का, हाँ यही मैंने पूर्णांकों की 3 परिभाषाएं आपको दे दी। नहीं समझ में आया बेटा? पूर्णांक की डेफिनेशन क्या थी? पूर्णांक यही तो बन रहे थे, साथ में शून्य हो और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब आप मुझे बताओ, प्राकृत संख्या तो हमारी, प्राकृत संख्या को मैं दूसरी भाषा में
धनात्मक संख्या बोल सकती हूँ मैं, प्राकृत संख्या को मैं दूसरी लैंग्वेज में पॉजिटिव नंबर्स बोलूंगी या नहीं? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और आपको पता है जो धनात्मक संख्याएं हैं वो भी 1 से ही शुरू होती हैं, ठीक है, वो भी 1 से शुरू होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्राकृत संख्या ये वाली, ठीक है, ये हो गई प्राकृत या धनात्मक संख्या, साथ में ले लिया मैंने 0 और उसके साथ में मैंने ले लिया ऋणात्मक संख्याएं ये माइनस वाली, तो इसलिए ये पूरा का पूरा ग्रुप मेरा इंटीजर्स का बन गया। ठीक है, यस बोल सकते हैं बेटा, प्राकृत संख्या को ही हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। ठीक, एक काम करना, अभी क्लास के एंड में रुक जाना। यस, टाइम हो गया, टाइम का पता ही नहीं चला आज तो। हाँ, एक बार क्लास में रुक जाओ, अभी क्लास से कोई बच्चा मत जाना, मैं आपको होमवर्क दिखा रही हूँ, ये होमवर्क आपने करना है। क्लास में कोई मैम जी हमको एक क्वेश्चन पूछना था। मैम होमवर्क ग्रुप में सेंड कर देना ना। बेटा ग्रुप में भी मैं करूंगी, पर यहाँ पे भी मैं शो कर देती हूँ, ग्रुप में तो आएगा ही आपके अगले दिन। ओके मैम। मैम जी मुझे जल्दी रेस मत कर देना मैम उसको। क्या कर देना बेटा? हाँ मैंने पीडीएफ शो सेंड कर दी है ग्रुप में, बाय द वे आप देख लेना, वो मैंने पहले ही कर दी है। मैम जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। बेटा दोबारा बोलो, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैम जी स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। अब दिख रही होगी मैम जी मुझे क्वेश्चन पूछना था। ये देखो प्रश्नावली 1 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही है, 1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, प्रश्नावली 1.1। हाँ, आज क्लास का नहीं पता चला होगा क्योंकि यही टॉपिक आपकी चलने वाली। ठीक है, मैम जी प्रश्नावली 1.1 हाँ और 2.1, ये 2 प्रश्नावली आपने करनी है होमवर्क में। यस बोलो। मैम जी वो हम क्या अपनी ईमेल आईडी बेटा चैट सेक्शन में लिखोगे? मुझे बहुत स्लो आवाज आ रही है। यस, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए सेम नहीं है। हाँ, मैम जी बाकी क्या बच्चे होता क्लास लीव, बाकी बच्चे जिन्होंने होमवर्क कर लिया ना वो क्लास लीव कर दो, होमवर्क नोट डाउन कर दिया तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।